साथियों प्रणाम। मैं आपका मित्र चंदन विश्वकर्मा। मैं आप लोगों को शुगर के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि शुगर होता कैसे है और क्यों हो रहा है, क्यों ज़्यादा लोग शुगर से परेशान हो रहे हैं। आए दिन लोगों को सुनने में आ रहा है कि इनको शुगर हो गया, उनको शुगर हो गया। सभी लोग मीठा थोड़ी खाते हैं कि इतना शुगर होना चाहिए। शुगर का सबसे प्रधान कारण तनाव है। तनाव पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसी से शुगर की लोग मरीज बनते जा रहे हैं। तो शुगर पे मैं कुछ अपने दिमाग में मेरी बातें आई हैं, बेसिक नॉलेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ, वो जाने। जैसे आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास समय कम है और तनावग्रस्त जीवन जीने के लिए परेशान हैं लोग चाह कर के भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, लोग चाह कर के लोगों के बीच बैठ नहीं पाते और अपने परिवार या जो भी है उनकी समस्या को दिमाग में हमेशा रखते हैं, जिससे तनाव होता है। तनाव के ज़्यादा बनने से इंसुलिन का निर्माण वो प्रभावित होता है, या तो कम बनता है या तो ज़्यादा बनता है, तभी होता है। और ये जैसे शुगर के मैं सिम्पटम कुछ बताना चाहता हूँ कि शुगर कैसे हो सकता है। जैसे हम लोग हमारी या आम आदमी की आदत है, जैसे सुबह में सही नहीं नाश्ता नहीं करना, तनावपूर्ण जीवन में जीना और ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन में रहना, और इसके बाद अल्कोहल का सेवन करना, तेल मसाला ज़्यादा खाना, गलत जंक फूड खाना जैसे चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा हुआ, शराब का सेवन करना इत्यादि निम्न है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुगर एक ऐसी बीमारी है कि इसका ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग समझ नहीं पाते हैं और ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं, शुगर एक निर्धारित उम्र पे ही होता है। आज के लोगों में देखने को मिल रहा है कि 10 साल का लड़का उसको भी हो गया, 5 साल का लड़का उसको भी हो गया, 20 साल के लड़के हैं उनको भी शुगर हो गया, और वो भी शुगर की भयंकर कंडीशन में। तो शुगर होता कैसे है? तनाव इसका मेन कारण है, गलत खान पान है, और इसके बाद इंसुलिन का निर्माण सही नहीं होता है तब भी होता है, मेटाबॉलिज्मिक सिस्टम प्रभावित होता है तब भी होता है। इसके तमाम रीजंस हैं और इसके गलत खान पान सबसे मेन इम्पोर्टेंट मायने रखता है। और इसका लक्षण मैं बता रहा हूँ, कौन कौन से लक्षण आते हैं। जब किसी भी पेशेंट को शुगर होता है, सबसे पहले या तो उसको पेशाब बहुत ज़्यादा होती है, या तो उसका वज़न बहुत तेज़ लॉस कर होता है यानी घटता है, या तो उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, या तो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, या तो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या उसे बहुत बेचैनी होती है, यानी तमाम सिम्पटम आते हैं, या आँख से धुंधला दिखाई देता है। ये सब इसके सिम्पटम। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको शुगर का टेस्ट करवा लेना चाहिए। शुगर टेस्ट 3 प्रकार का होता है। एक होता है फास्टिंग, एक दूसरा होता है खाना खाने के 2 घंटे करेक्ट पर, उसको पीपी बोलते हैं। एक होता है रैंडम यानी आरबीएस, किसी भी समय आप इसको करवा सकते हैं। ये हमारे शुगर के टेस्ट हैं, ये 30 से 50 रुपये के बीच में मार्केट में लैब वाले करते हैं। और शुगर होने का सबसे बड़ा रीज़न गलत खान पान और स्टेरॉइड दवा होती है, जैसे डेक्सोना, बेटामेथासोन इत्यादि भी खाने से ऐसा होता है। कई रीजन्स उसके हैं। फ़िलहाल मैं आपको कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ जिससे शुगर होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा खाने की आदत है, मीठा बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, उसको बंद कर दें। या आप शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, एकदम बिल्कुल शारीरिक श्रम करना स्टार्ट कर दें। शारीरिक श्रम न करने की वजह से भी एक कारण माना जा रहा है। दूसरा, बहुत ज़्यादा आप कुर्सी पे 8 से 10 घंटा बैठते हैं, तब भी इसका कारण बन सकता है। धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी, शराब इत्यादि का सेवन करेंगे तभी चांसेस बनता है। बहुत ज़्यादा आप तनावग्रस्त जीवन जीते हैं तभी होता है। कई रीजन्स इसके हैं। और शुगर
आए दिन एक बहुत बड़ी समस्या जो है बन के उभरता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अपने खान पान को स्वस्थ रखें, दुरुस्त रखें, फिट रहें। कुछ हैबिट हैं, आदत है, मैं उसको बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में हर 5 में से 4 लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं। भारत में ये तो बीमारी सबसे ज़्यादा फैली हुई है। डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण हमारा गलत लाइफस्टाइल है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की आदतों को सुधार लें तो काफ़ी हद तक हम शुगर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आदत नंबर पहली बता रहा हूँ। हार्वर्ड चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रतिदिन 4 से 5 कप कॉफ़ी दूध के साथ या बिना दूध वाली चाय, बिना चीनी या बहुत कम वाली चाय पीने से आप टाइप 2 डायबिटीज़ से बचे रह सकते हैं। ये देखिए। और दूसरा मैं बता रहा हूँ, आपके भोजन में अगर प्रोबायोटिक्स नहीं है तब भी शुगर होने का चांसेस बनता है। प्रोबायोटिक आपके पाचन को सुधारते हैं और ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं। कार्नेल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का मानना है कि जब आपके पेट में पर्याप्त प्रोबायोटिक्स नहीं पहुंचते तो आपको डायबिटीज़ बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। आदत नंबर 3, आप मिडनाइट ऑयल बर्न करते हैं। अगर आप देर रात तक जागते हैं, कम नींद लेते हैं, अनहेल्दी भोजन करते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, साथ में आपका वज़न और बॉडी के ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हैं, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा बनता है। आदत नंबर 4, आपको ज़्यादा धूप नहीं मिलती तब भी ये कारण बन सकता है। आपको ज़्यादा धूप नहीं मिलती, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि थोड़ी सी देर के लिए दोपहर में बिना सन स्क्रीन के जाने से आपके शरीर को विटामिन डी बनाने में मदद मिलती है। विटामिन डी की कमी वाले लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। अब 5वां मैं बताने जा रहा हूँ, वीकेंड में ज़्यादा टीवी देखते हैं। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि टीवी के सामने गुजारा गया हर घंटा आपके लिए डायबिटीज़ का खतरा करीब 4 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। अब 6वां बताने जा रहा हूँ, आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। चिंता, तनाव डायबिटीज़ के सबसे मुख्य अहम कारण है। तनाव और चिंता आपके शरीर में डायबिटीज़ का कारण हो सकते हैं क्योंकि तनाव और चिंता के वक्त शरीर हार्मोन कार्टिसोल रिलीज करता है जो इंसुलिन एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे आपका ब्लड शुगर स्तर बढ़ सकता है। अब देखिए, मैं नेक्स्ट यानी 7वां बताने जा रहा हूँ। आप पूरे दिन अगर बैठे रहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऑफिस का वर्क करते हैं, एक कुर्सी पर बैठ गए, सुबह में 8 बजे से आकर के उसी में अपना बैठे हुए हैं, उनका काम हो रहा है और काम कर रहे हैं। शारीरिक श्रम है नहीं, मानसिक श्रम दुनिया भर का बना हुआ है। ज़्यादा शारीरिक श्रम होता तो कुछ समझ में आती, पसीना निकलता तमाम हुआ, पता चला कि ऑफिस में एसी चल रही है और उनका जो है शारीरिक श्रम हो नहीं रहा है, मानसिक तनाव दुनिया भर का भरा हुआ है, उनको भी शुगर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर आपके पास अपनी सीट से उठने का समय नहीं है, आप ऑफिस में इतने थक जाते हैं उठ भी नहीं सकते, ऑफिस में पूरे 8 घंटे आप अपनी सीट पर बैठे रहते हैं और घर में देर तक टीवी देखते हैं, तो ऐसा शेड्यूल आपकी डायबिटीज़ और दिल की बीमारियां बढ़ा सकता है। अब 8वां नंबर में बताने जा रहा हूँ, अगर आप ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता ठीक समय पर नहीं लेते हैं तभी समस्या है। क्या आपको पता है कि जो लोग ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता नहीं करते, पूरे दिन में ज़्यादा फैटी फूड और कैलोरी लेते हैं। यानी सुबह अगर बढ़िया नाश्ता नहीं मिलता है तो उनको भूख लगी रहती है, तो कुछ न कुछ खाते रहते हैं। और अलावा उनके इसके अलावा जब आप अपने शरीर को भोजन नहीं देते तब आपका इंसुलिन स्तर बिगड़ता है।
भी एक कारण है। 9वां, आप सस्ते प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिसको अवेलेबल नहीं होते, तो लोग सस्ते के लिए जो है प्लास्टिक के बर्तनों का यूज़ करते हैं। उस पर देखिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों ने पाया कि प्लास्टिक रैप्स और कंटेनर्स में पाए जाने वाले 2 केमिकल्स इंसुलिन से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जो डायबिटीज़ का प्रारंभिक लक्षण है। इससे ज़्यादा किशोर और बच्चों को खतरा है। आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। वाइट ब्रेड, वाइट राइस, मैदा या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को ज़्यादा इंसुलिन बनाने के लिए प्रेरित करता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट शरीर में सोख लिया जाता है, इस वजह से आपको जल्दी ही भूख लगने लगती है, परिणाम स्वरूप आप ज़्यादा खाते हैं। ये थे आपके 10 आदतें जो शुगर की तरफ आपको बुलाती हैं या आकर्षित करती हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा, शुगर एक होता है मगर उसकी जो है कैपेसिटी के अनुसार, उसके रिजल्ट के अनुसार उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कुछ लोगों को टाइप 1 होता है, कुछ लोगों को टाइप 2 होता है। शुगर 2 प्रकार का होता है उस आधार पे, जिसको हम टाइप 1 टाइप 2 बोलते हैं। टाइप 1 वाले पेशेंट को अगर हम परहेज करा देते हैं और उनको नॉर्मली बेसिक ट्रीटमेंट दे देते हैं तो पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। और टाइप 2 का पेशेंट जो होता है वो बेचारा सब कुछ परहेज करते हुए, अपना खान पान मेंटेन करते हुए, दवा का सेवन बराबर समय से लेता है, उसके बाद भी उसका नहीं घटता है, उसे टाइप 2 यानी ज़्यादातर परेशान रहने वाले को टाइप 2 कहते हैं। जैसे 200-400 हमेशा ऑलरेडी बने रहना। शुगर की जांच 3 प्रकार की होती है, मैंने बताया आपको। पहला होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसको हम EFBS बोलते हैं। दूसरा होता है PP शुगर, ब्लड शुगर, जिसको पोस्ट प्रांडियल टेस्ट यानी खाने के 2 घंटे के बाद बोलते हैं। तीसरा होता है रैंडम ब्लड शुगर, यानी किसी भी समय आप इसको करा सकते हैं। इसका मार्केट में 40 से 50 रुपए के बीच में टेस्ट होता है। अगर ऐसे कोई सिम्पटम आपको जो मैं बताया हूँ मिला या मिले हों तो आप एक बार अपना शुगर का टेस्ट खाली पेट और खाना खाने के बाद ज़रूर कराएं। कराने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि शुगर आपको है या नहीं। और इससे भी अगर आप बचना चाहते हैं 2 बार नहीं करा करके, तो ये एक जांच आती है जिसका नाम है HbA1c। HbA1c एक ऐसा टेस्ट होता है जो हमारे अंदर 3 महीने का बैक का रिकॉर्ड दिखाता है कि हमारे शरीर में शुगर के जो है इंसुलिन का कंडीशन चल रही है, कैसे चल रही है, क्यों जो है इंसुलिन हमारी नॉर्मल है या बढ़ी है या घटी है, जो भी है उसकी सारी प्रक्रिया हमको मालूम होती है। उससे भी हम एक आइडिया ले सकते हैं कि आजकल जो बड़े डॉक्टर हैं, जितने भी लोग हैं, वो जो है फास्टिंग PP ना करा करके HbA1c पे ज़्यादा जोर दे रहा है, जिससे पेशेंट को भी कराने में आसानी होती है। एक बार में करवा लेते हैं। ये 350 से 500 के बीच की जाँच होती है, इसको करा लेना चाहिए। फिलहाल साथियों इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और मेरे बताने का मेन मकसद रहा कि मेरा वीडियो देखने के बाद अगर 2-4 लोग या 10 लोग जो भी हैं, जितने लोग देखते हैं, सभी भाइयों बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि उस पर ध्यान दें और आने वाली इस भयंकर खतरनाक जो भी कहा जाए जो है शुगर नामक बीमारी से बचने की कोशिश करें। क्योंकि अगर इसका यह हो जाता है तो आजीवन परहेज, ये मत खाइए, वो मत खाइए, मीठा मत खाइए, ऐसे नहीं रहना, वैसे रहना है। ज़्यादा परहेज करने के बाद लोग कमज़ोर हो जाते हैं, ये सब देखने को मिलता है। इसलिए विनम्र निवेदन है कि आप लोग शुगर से जो है सावधान रहें। जो मैंने बताया उसे समझने की कोशिश करें, और कहीं से भी अगर बेसिक नॉलेज मिलता है तो देख लें, सुन लें, जान लें। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।